हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसको आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चाहे वो डिनर की रेसिपी हो, लंच की हो, आपको हर रेसिपी करीज चैनल पर मिलेगी। तो आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी। तो सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर घी या बटर ऐड करना है। मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। थोड़ा जैसे ही गर्म हुआ, यानी आपने मक्खन को थोड़ा सा गर्म होने देना है। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मक्खन था। उसके अंदर आपने जो है वो पिसा हुआ, यानी आपने जो है प्याज जो है उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा। और ये ग्राइंड उसका पेस्ट जो है वो तकरीबन आपने ले लेना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, और उसको आपने इतना कुक करना है कि उसका कलर जब तक हल्का सा चेंज नहीं हो जाता, यानी लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए, आपने इतना इसे कुक करना है और धीमी आंच पे कुक कीजिएगा। प्याज को आपने हल्की धीमी आंच पे कुक किया। जब इसका पानी ड्राई हो गया, आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। जब तक मैं आपको बताती हूँ, मैंने लिया है आधा किलो चिकन। सिंपली उसको धोकर वॉश कर लिया था, छलनी में डाल के पानी वगैरह निकाल दिया। अब आपने क्या करना है, जो प्याज आपने अच्छे से भून लिया है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, अब आपने इसी भुने हुए मसाले के साथ सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन। अच्छा, चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे और चिकन को शामिल करते ही फिर आपने सिंपल इसी पेस्ट के साथ जो है वो आपने चिकन की भुनाई करनी है। चिकन को इतना भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है, ताकि जो है वह चिकन का कलर चेंज हो जाए। आप जो है इसको बगैर पानी वगैरह या कोई और चीज़ मसाले वगैरह ऐड किए सिंपल चिकन की भुनाई कीजिएगा। चिकन का कलर चेंज हो गया, 2 से 3 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से भूना है। तकरीबन दरमियानी से तेज़ आंच पे आपने इसको भूनना है। फिर आंच कर देनी है दरमियानी। दरमियानी आंच कर देंगे, फिर मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है पेपरिका पाउडर, यानी लाल मिर्च जो देगी होती है, वो हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ ही अब आपने इसको अच्छे से मसाले को आपने चिकन के साथ भून लेना है। तो आप इसको 1 से 2 मिनट भूनिएगा, जब तक कि अच्छे से मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छे से पक नहीं जाता। तो मैंने इसका तकरीबन जो है वो 2 से 3 मिनट तो अच्छे से भूना। ये दे सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक जो है वो इसका कलर भी चेंज हो चुका है और सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन चिकन अभी गला नहीं है। तो आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है चिकन को अच्छे से गलाने के लिए। अब आप इसके अंदर 1 कप भरकर दही फेंट के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। दही शामिल करेंगे और उसके बाद आपने कवर करके थोड़ा सा मिक्स पहले भूनना है दही के साथ चिकन को, और उसके बाद आपने कवर करके छोड़ देना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप कवर करके छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। चाहे तो आधा प्याली पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जब चिकन को आप दही के साथ भून लेंगे तभी पानी थोड़ा सा शामिल कीजिएगा अगर आपको लगे। अभी मैं कवर करके छोड़ दूँगी और ढक्कन लगा कर छोड़ा, और ये दे सकते हैं चिकन जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर, हस्बे ज़ायक़ा जितना आप खाने में पसंद करें। फिर आपने इसको अच्छे से नमक के साथ भी, यानी जब शामिल किया लास्ट में बिल्कुल शामिल किया है, अब आपने इसको दम दे देना है। और दम देने के बाद ये दे सकते हैं परफेक्टली चिकन जो है हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है, गलने की स्टेज पे है, यानी 90 टू 95% हो चुका है। लास्ट में अब आपने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करनी है, और 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दीजिएगा। हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करने के बाद इसको मज़ीद आप कुक करेंगे। अच्छा, आप 3 से 4 मिनट आपने इसे कुक करना है और इसे दम देकर छोड़ देना है। दम देकर छोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका जो चिकन है वो अच्छे से गल भी जाएगा। ये दे सकते हैं मैंने इसी स्टेज पर इसके अंदर आधी प्याली पानी शामिल कर दिया था, ताकि चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से जो है इसकी ग्रेवी जितनी रखना चाहते हैं, इसकी ग्रेवी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पतली रखनी। बस आपने इतना इसे जो है वो बनाना है, इतना जो है वो आपने कुक करना है इसके अंदर, जो आपने हल्का सा, यानी चिकन भी गल जाए और उसके बाद हल्की हल्की आपको ग्रेवी फील हो, बस इतना आपने रखना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर भुना हुआ ज़ीरा जो है वो शामिल करना है लास्ट में बिल्कुल, और फिर आपने तकरीबन आधी प्याली इसके अंदर शामिल कर देनी क्रीम। फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा, टेट्रा पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपने क्रीम इस्तेमाल करते ही फिर इसको भी 1 से 2 मिनट आपने आंच जो है वो तेज़ करके भून लेना है। और उसके बाद अब आपने तकरीबन, जब आपने क्रीम इस्तेमाल की, इसके अंदर क्रीम डाली, तो फिर आप इसे 1 से 2 मिनट दम दे दीजिएगा। 1 से 2 मिनट दम दे देंगे और आपका चिकन भी गल चुका है। आप जो है इसे चख सकते हैं, इसमें नमक वगैरह मिर्चें भी आप देख सकते हैं। लेकिन परफेक्ट रेसिपी है, इसमें नमक मिर्च हर चीज़ की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट थी। हाँ, आपने जो है इसमें ये बात ज़रूर चेक करनी है कि चिकन अच्छे से गला हुआ हो। चिकन भी बिल्कुल एकदम गल चुका था, ये दे सकते हैं, और अच्छा सा इतनी बस ग्रेवी आपने रखनी है। उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है
और इसको एंजॉय करना है नान के साथ, चपाती के साथ, या आप इसे एंजॉय कर सकते हैं राइस के साथ भी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, आइसक्रीम हो, हर तरह की कुजीन्स हो, उसके लिए आपने ज़रूर विज़िट करना है जाके चैनल को और देखना है कौन कौन सी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक ज़रूर कर लिया करें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ट्राई की और कैसी बनी, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया था, और ऊपर से गार्निशिंग कीजिएगा आप थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ, और थोड़ा सा जो है भुने हुए आप ज़ीरा इसके ऊपर जो है बस स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो लीजिए, मज़ेदार सी हो चुकी है डिश रेडी। घंटों किचन में खड़े रहकर जो आप मसाला अलग से भूनते हैं उससे आपकी जान जो छूट जाएगी, और आप इस तरह से बनाएंगे तो घर वाले चाटते उंगलियां रह जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।